स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो थोड़ी कम समय की रही, लेकिन आज हम पुनः आपके सामने आ गए हैं और आज उसी टॉपिक पर हम आगे डिस्कस करेंगे। कल हमने एक नियम पढ़ लिया था, बाकी के आज पढ़ लेंगे। तो सेकंड नंबर पर हमारा जो नियम था वो था सभी धार्मिक पुस्तकों, है ना। ये तो लिखा था, कल लिख दिया था वैसे नियम। पुस्तकों से पहले धार्मिक ग्रंथों से पहले, धार्मिक ग्रंथों से पहले गीता का प्रयोग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जो धार्मिक है, द रामायण, द गीता, द बाइबल, और अपना ये रामायण हिंदुओं का, गीता है, द बाइबल ईसाई लोग मानते हैं इसे, द कुरान है। यानी इस प्रकार से सभी धार्मिक पुस्तकों से पहले और धार्मिक ग्रंथों से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगला नियम जो लेते हैं अपन, एक ये ले लेते हैं चारों दिशाओं, यानी सभी दिशाओं, सभी ले लेते हैं सभी दिशाओं से पहले सभी दिशाओं से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिशाओं से पहले एग्जाम्पल, द ईस्ट पूर्व होता है, द वेस्ट पश्चिम, द नॉर्थ द साउथ। इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है, दो ये हो गए अपने। और आगे लेते हैं अपन अगला है अपना कौन से नंबर का है? नेक्स्ट में अपना जो है सभी समाचार पत्र, यानी कि न्यूज़पेपर से पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द राजस्थान पत्र का
दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ETC। ये क्या है? ये अखबारों के नाम है और समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर। सभी न्यूज़पेपर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अगला, सभी मंदिरों के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे द वैष्णो देवी, टेम्पल, द गोल्डन टेम्पल, ठीक है। ये क्या हो गए? अपने टेम्पल नेम हो गए। यानी कि सभी जो मंदिर है और भी उनसे पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सभी मंदिरों के पहले, मंदिरों के नाम से पहले, ठीक है। अब अगला जो नियम है वो देखिए क्या है वो, यानी सभी ऐतिहासिक इमारतों या भवनों से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी ऐतिहासिक इमारत, हिस्ट्रिकल जो बिल्डिंग्स हैं उन सभी बिल्डिंग्स से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे अपन। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने सभी ने देखा होगा द रेड फोर्ट है ना। रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। क्या होता है? लाल किला। अगला है, ये तो सभी ने देखा होगा और वर्ल्ड फेमस है ये तो, द ताजमहल। ये क्या है? ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे हवा महल, द आमिर पैलेस, ETC, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, ये सभी यूनिक थिंग्स है ना। यूनिक जो थिंग्स हैं से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी यूनिक थिंग्स से क्या मतलब है? यूनिक थिंग्स वे थिंग्स हैं, वे चीजें हैं, वे वस्तुएं हैं, वो शब्द हैं, वो नाउन है
जिन यानी जो दुनिया में एक हो, ठीक है, अद्वितीय हो, उनके जैसा कोई दूसरा ना हो, कॉपी ना हो, कार्बन कॉपी, है ना। यानी वो सभी चीजें जो कि अजीब हो, विचित्र हो और दुनिया में एक ही हो, जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, ठीक है, द स्टार्स, द स्काई, ये चीज वैसे क्या है, ये यूनिक चीज है और इनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी सभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब तुम कहोगे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो भैया जी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, आपने एडजेक्टिव पढ़े थे और एडजेक्टिव में मैंने 3 प्रकार की डिग्रियां बताई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यानी सामान्य जो एडजेक्टिव होता है, जैसे गुड है ना, गुड है और कोल्ड है, हॉट है, ये क्या है, सामान्य एडजेक्टिव है। जब इनकी हम कंपेरिजन करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, वहां पे हमारा जो रूप लेती है, जो एडजेक्टिव को बदला जाता है, वो कंपेरेटिव डिग्री में बदला जाता है, ठीक है। जैसे गुड का हो जाता है फिर बेटर, क्या हो जाता है, बेटर। और जब सुपरलेटिव डिग्री की बात की जाए, यानी उससे ऊपर की एक भी डिग्री नहीं है, और इसका मतलब इसमें जो आता है, जैसे गुड का बेस्ट होता है, यानी बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, इसके जैसा है ही नहीं कोई, ठीक है, यानी वो सबसे अच्छा है। अगर ऐसी सुपरलेटिव डिग्री आपके पास दे रखी हो और उसकी पहचान क्या होती है, तो उसके अंत में EST अधिकतर लगी आती है। सुपरलेटिव डिग्री में विशेषण के अंत में यानी एडजेक्टिव के अंत में EST लगी आती है अधिकतर, ठीक है। वैसे मोस्ट भी हो जाता है, मोस्ट भी एडजेक्टिव के आगे लगा के और हम सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं, लेकिन अधिकतर EST आता है, ठीक है। तो एग्जांपल, जैसे मोस्ट से शुरुआत करते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द बेस्ट, द कोल्डेस्ट, द मोस्ट पॉपुलर, यानी इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। एक अगला है, अगला क्या है कि बोथ के बाद भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है, बोथ द पेयर आर वाइट, both the boys are wrong, ठीक है। ये क्या है, बोथ के बाद भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है,
इसमें और हमारा बचता है एक, वो है सभी पर्वत श्रृंखलाओं से आगे, सभी पर्वत श्रृंखला से पहले द आर्टिकल का प्रयोग पर्वत श्रृंखला का है मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि सभी पर्वतों से पहले, पर्वतों से पहले नहीं करते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? पर्वत श्रृंखलाओं से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे द हिमालय, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है और इसमें एक जो एवरेस्ट है एक पर्वत के रूप में है, चोटी के रूप में है। द अरावली, ठीक है, यानी सभी पर्वत श्रृंखलाओं से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक चीज इनके बाद में बता दूं, ये तो हो गए सीधे सीधे नियम। द आर्टिकल जो है डेफिनेट के लिए भी किया जाता है, निश्चित के लिए भी किया जाता है। यानी कि हम जो व्यक्ति के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन द आर्टिकल किसी निश्चित चीज के लिए किया जाता है। जैसे काव से पहले हम नहीं करेंगे, जैसे काव, जैसे मिल्क है, मिल्क से पहले हम कभी द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब ये कहा जाए कि द मिल्क, यानी कि जो दूध है ऑफ काव, अब ये विशेष उपाधि दे दी गई है, अब ये दूध नहीं रहा, यानी किसका दूध है? काव इज गुड फॉर इन्फेंट, यानी कि शिशुओं के लिए गाय का दूध अच्छा रहता है। ठीक है, यानी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूध अब सिंपल दूध, सामान्य दूध नहीं रहा, ये किसका है? ये दूध सिंपल था, तब हम दा का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन अब ये दूध विशेष हो गया, किसका है? गाय का है, काव का है, इसीलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही कोई चीज विशेष हो जाती है, देन वी विल बी यूज ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। आज की वीडियो में इतना ही, कल के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय और थैंक यू।